ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है ब्रह्मा की जागने की वेला। हु इज ब्रह्मा? ब्रह्मा इज गॉड ऑफ क्रिएशन। ब्रह्मा जी सृजन के देवता हैं, रचना के देवता हैं। जो भी सृष्टि में रचना है यह उन्हीं की देन है। ये ध्यान रखो कि हम भी उस ब्रह्मा जी के संतान हैं। उन्होंने हमारा सृजन किया है, और सृजन नहीं किया है बल्कि अपने अंश को हमारे अंदर भर दिया है। इसलिए वेद से लेकर के रामायण में बहुत सुंदर मंत्र आते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो हमारे अंदर चेतना है वो ब्रह्म स्वरूप ही है, वो परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि भाई आपके अंदर ही वह ईश्वर है। वेद भी कहता है अयम आत्म ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा। ये ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्र हैं। ये इसे हम बोलते हैं महावाक्य। आप जब सुबह उठते हैं तो धीरे धीरे सचमुच में आपका ब्रह्म जागने लगता है, और ब्रह्म जागता है तो आपके जीवन में सृजन का काम होता है। अच्छे विचार आते हैं सुबह के समय। सुबह के समय नेगेटिव विचार आ ही नहीं सकता है। इसलिए सुंदर विचार अपने अंदर क्रिएट करना है तो सुबह उठो और योग करो। तो कल हमने बताया था कि सुबह उठते ही पहला काम क्या करना है? मुस्कुराना है। और सुबह ध्यान रखो, ब्रह्म मुहूर्त में मुस्कुराते हुए उठते हो तो आपके अंदर सृजन के जो हार्मोन्स हैं, सृजन के जो न्यूरोकेमिकल्स है, वो सक्रिय हो जाता है। और मैं स्वयं अपना एग्जाम्पल देता हूं कि मैंने करीब 25-30 पुस्तकें हमने लिखी है। और वो सारी पुस्तकों का सृजन हमने सुबह ही किया है। तो इसलिए जो ना सुबह का समय इतना अद्भुत होता है कि आपके जीवन में स्वास्थ्य का सृजन होता है, आनंद का सृजन होता है, मस्ती का सृजन होता है। और वो पुस्तकें ऐसी नहीं है, बड़े वैज्ञानिक तौर पर लिखी गई हैं। इसलिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिनके द्वारा हिंदुस्तान के अच्छे डॉक्टरों के द्वारा नॉमिनेशन के साथ 5 पुस्तकों को पुरस्कार मिल चुका है, अवार्ड मिल चुका है। तो इसलिए जो है ना, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप जो है ना, आपके अंदर वो ब्रह्म है और ब्रह्म सुबह के समय जागता है। विज्ञान की दृष्टि से भी इसको 2 हिस्से में बांटा गया है। एक को बोलते हैं आपके जो किस टाइप के व्यक्ति हैं आप, उस टाइप के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है।
उसको बोलते हैं क्रोनोटाइप। यानी आपका जब जन्म हुआ है क्रोनोटाइप होता है, जैसे आपके जो ना क्रोनोलॉजी के आधार पर आपके टाइप का क्लासिफिकेशन किया गया है कि जो लोग उसको बोलते हैं क्रोनोटाइप ऑल, यानी उल्लू टाइप के लोग, जो लोग 10 बजे 11 बजे 9 बजे उठते हैं और रात्रि को 10-12 बजे, ऑल टाइप बोलते हैं, क्रोनोटाइप ऑल। और दूसरा होता है क्रोनोटाइप जो है जो सुबह उठते हैं, तो सुबह एक खास प्रकार की पक्षी होती है, वह पक्षी, और बहुत सारे पक्षी हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो सुबह उठते ही अपने संगीत से पूरे वातावरण को भर देते हैं। उस क्रोनोटाइप के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। इसलिए सुबह उठने वालों के अंदर जो ना आपके चित्त की, मन की जो हार्मोनी है, जो लय है, वो इतना शानदार होता है कि कभी नेगेटिव विचार आ ही नहीं सकता है। स्वास्थ्य सृजन का विचार आता है, आनंद सृजन का विचार आता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि उस समय हमारे शरीर की केमिस्ट्री भी उसी प्रकार से जो है, यानी हमारे अंदर सृजन का, कल हमने बताया था कि जो हार्मोन्स है, न्यूरोकेमिकल्स है, उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेरोटोनिन, डोपामिन, एंकेफेलिन, बीटा एंडोर्फिन, डाइनॉर्फिन, वेजोप्रेसिन। तो ये सारे क्या है? आनंद, उल्लास, आह्लाद, उत्सव, उत्साह, आरोग्य, उमंग के तरंग के हार्मोन्स हैं जो आपके अंदर जो पैदा होता है और आपके सोच को, आपके चिंतन को एक नई दिशा देता है, स्वास्थ्य की दिशा देता है, आनंद का दिशा देता है, आरोग्य का। और कल हमने बताया था कि भाई सुबह उठकर पहला काम मुस्कुराइए, दूसरा काम परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, तीसरा काम हमने कहा था 2 गिलास पानी पीजिए। उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद ओरल हाइजीन, क्योंकि शुरू होता है मुंह से, दिमाग से, सिर से लेकर पैर तक, अपाद मस्तक। तो ये ध्यान रखो कि भाई ओरल हाइजीन बहुत जरूरी है। यदि ओरल हाइजीन आपका सही नहीं होता है तो वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि हृदय रोग, किडनी के रोग, आपके जो है बहुत सारे कैंसर, डिस्लिपिडीमिया, ये बीमारियां होती हैं। क्यों होती हैं? तो ये अभी हम बताऊंगा कैसे होती है। क्योंकि देखो आपके मुंह में, जिसको हम बोलते हैं ओरल माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी, यानी आपके मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मुंह में बहुत सारे रसायनों को पैदा करते हैं। वो हमें स्वास्थ्य भी प्रदान करते हैं और बीमारियां भी देते हैं। तो यदि आपके जो है ना ओरल हाइजीन सही नहीं रहता है, यानी मुंह का हाइजीन सही नहीं रहता है, वह बैक्टीरिया बहुत ही हाईली टॉक्सिन जो है ना, जहरीले पदार्थ सिक्रेट करते हैं, टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। और देखो अब एक ही बैक्टीरिया है, कब वो हमारे मुंह का जो ना स्वास्थ्य भी प्रदान करता है, जैसे लैक्टोबैसिलस केसी, लैक्टोबैसिलस बल्गरिकस, आपके स्ट्रेप्टोकोकस,
स्टेफिलोकोकस आपके जो है इस प्रकार के जो है ना कई ऐसे बैक्टीरिया हैं, लेकिन ये सही ढंग से काम करते हैं तो हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। जहां इनमें गड़बड़ी हमारे जो ना मुंह में हम पैदा करते हैं, और ये गड़बड़ी कैसे पैदा होती है मुंह में? जैसे आपने मीठी चीजें खाई, तो मीठी चीजें जो आपको अच्छी लगती है ना, तो जितने भी पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, उन सबको बहुत अच्छी लगती है। तो जो है ना, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, मीठी चीजें खाने से उनके गुण धर्म चेंज हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मीठी चीज जब भी खाते हो तो ध्यान रखो कि मुंह को अच्छी तरह साफ करो, ओरल हाइजीन का ध्यान रखो। अब बहुत सारे लोग मुंह साफ करते हैं, लेकिन मुंह साफ करने का तरीका मालूम नहीं है। आपके जो है तो मुंह को कैसे साफ करना चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दांत के बीच में जो जगह होता है वहां पर इन बैक्टीरियाओं का निवास हो जाता है जो पैथोजेनिक होते हैं, और मुंह के वातावरण को बहुत ही भयंकर रूप से एसिडिक बना देते हैं। और उससे हमारा एनामेल है, उससे हमारा जो डेंटिन है, जैसे एनामेल क्या है, तो एनामेल जो है हमारे दांतों की सुरक्षा प्रदान करता है। जो चमक है दांतों में वो एनामेल के कारण है। और देखो वही बैक्टीरिया जो है ना, जैसे आपने एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप खाना खाते हो और तुरंत ब्रश कर लेते हो, तो ब्रश करने से जो है एक खास प्रकार का बैक्टीरिया होता है म्यूटेंट। तो म्यूटेंट जो है ना, ये बैक्टीरिया विशेष रूप से स्टेफिलोकोकस, ये अंदर जाकर के आपके डेंटिन को नष्ट करता है, जिससे आपके खट्टे मीठे जो है ना आपके मुंह में लगता है। कि खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी ब्रश मत किया करो, नहीं तो वो अंदर प्रवेश करेगा। तो कम से कम आधे पौन घंटे के बाद जो है ना ब्रश करना चाहिए, तुरंत नहीं करना चाहिए। पहला सूत्र याद रखो। दूसरा, जब भी आप ब्रश करते हो तो ब्रश को जो भी पेस्ट लगाना है, जो भी मंजन करना है, तो उस मंजन को सेमिलुनर पोस्चर में, यानी आप जो है दांत को इस प्रकार से घुमाओ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सेमिलुनर, अर्ध चंद्रकार। जैसे आपने देखा होगा कि भाई ये नीचे दरी बिछी हुई है आपकी बड़ी, जो है रेड कारपेट से आपका स्वागत होता है यहाँ पर। तो रेड कारपेट को सफाई होती है, कैसे होती है? एक मशीन होता है, वो मशीन कैसे साफ करता है? तो सेमिलुनर पोस्चर में ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है। उसी प्रकार से जो है ना, तो उसके एक एक जो है ना जहाँ छिपे हुए गंदगी होती है वो सारा निकल जाता है। फिर उसके बाद ऊपर से ऊपर, नीचे, अंदर से ऊपर नीचे करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार के उसमें न रहे, न बैक्टीरिया पैदा हो और न जो है दांत खराब हो। तो इसका ध्यान रखें। इस प्रकार से जो ना, नहीं तो ये बैक्टीरिया और क्या खतरा करते हैं, खतरा पैदा करते हैं। कैसे ये हृदय रोग पैदा करते हैं, कैसे डिस्लिपिडीमिया पैदा करते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो है ना, इनके जो टॉक्सिन्स होता है वो ब्लड के साथ मिल जाता है, और ब्लड के साथ मिलने से जैसे जो है ना आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, हमारे रक्त का एक भाग है प्लेटलेट्स, जिसमें हम आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं।
फिर WBC के अलग अलग रूप होते हैं। तो उसी प्रकार से जो ना ये प्लेटलेट्स ये आपस में क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन्स होता है, बैक्टीरिया होते हैं, ये आपस में बिल्कुल जो है ना उसे यानी क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और वो प्लेटलेट जो है ना फिर कहीं कहीं ब्लॉकेज पैदा करता है, और उस ब्लॉकेज से आपके जो है ना हार्ट का प्रॉब्लम होता है। उसके टॉक्सिन्स होते हैं जो बैक्टीरिया के, जिसको जीव विष, क्योंकि बैक्टीरिया के जो मल मूत्र होता है सामान्य भाषा में समझ लीजिए, तो उसी को टॉक्सिन्स कहा जाता है। क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं कि टॉक्सिन्स होता क्या है, इसलिए इसका नाम ही है जीव विष। यानी जो जीवाणुओं से जो जहर पैदा होता है उसे टॉक्सिन्स कहा जाता है। तो इसे ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो टॉक्सिन्स है ये जा करके हमारे शरीर के अंदर जो है ना लीवर में पहुंचेगा, लीवर संबंधी बीमारी पैदा करेगा। आपके जो है खून की नलियों में जाम पैदा कर देता है। आपके जो है इसी प्रकार से किडनी में पहुंचकर किडनी रोग पैदा करता है। इसलिए मुंह की सफाई बहुत जरूरी है। ये लेटेस्ट रिसर्च है जो आपको हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये बीमारी पैदा करता है। दूसरी बात, बहुत लोगों के मुंह से बदबू आती रहती है, क्योंकि दांत साफ कर लेते हैं लेकिन जीभिया साफ करने का तरीका उन्हें मालूम नहीं है। जीभ को कैसे साफ करना चाहिए, टंग क्लीनर होता है, ऊपर ऊपर साफ कर लेते हैं, लेकिन जीभ को साफ करने के लिए जरूरी है कि टंग क्लीनर को, क्योंकि आपका जीभ है, जीभ के बिल्कुल पीछे की तरफ जो बैक, जहां जीभ का आपके जो बिल्कुल अंतिम सिरा पर जो ना एक खास प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है सोले बैक्टीरियम हेलिटोसिस मूरी। ये मूरी नामक बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरियम मूरी, तो सोले बैक्टीरियम जो है ना हेलिटोसिस मूरी जो है ये भयंकर रूप से जो ना बदबू पैदा करता है, बीमारियां पैदा करता है। और ये कहाँ रहता है, जीभ के बिल्कुल पिछले छोर पर। तो आपके जो ना वहां तक जो ना टंग क्लीनर से उसकी सफाई करनी चाहिए। देखो हमारे पुरखे लोग, हम लोग गांव में रहते थे तो नीम के दातुन से साफ करते थे। हम नीम के दातुन जो है कितना बढ़िया एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। और जब ब्रश कर लेते थे, उसका जब ब्रश बनाकर ब्रश करते थे, उसके बाद उसी से हम जीभ की सफाई करते थे। पहले तो दातुन को लेकर के अंदर तक उस ब्रश से जो ना बिल्कुल साफ करते थे। तो हमें याद आता है कि हमारे पुरखे, उनको ज्ञान नहीं था कि भाई ये बैक्टीरियम मूरिन नामक बैक्टीरिया जो है वहां जाकर के जो सोले बैक्टीरियम हेलिटोसिस से मूरी है वह जो है वहां बैठा रहता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने खोज किया कि भाई इस प्रकार से सफाई होती थी बिल्कुल अंतिम सिरे में, तो फिर मुंह से बदबू भी नहीं आती थी और हमारा स्वास्थ्य भी सही रहता था। इसलिए ये ध्यान रखो, टंग क्लीनर का उपयोग करो तो वैज्ञानिक तरीके से करो। तो ये ओरल हाइजीन। फिर उसके बाद जो है ना थ्रोट इरिगेशन, यानी गले का सिंचाई किया करो। कैसे करोगे, तो आपके मुंह में पानी लेकर के गरारा करना रोज आ करके जो है, इससे जो है आपकी गले की सफाई हो जाती है, गले की सिंचाई हो जाती है। फिर उसके बाद आपके जो है उसके पहले आप आंखों पर पानी के छींटे मारा करो। ये आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि कुछ हमेशा आंख खुला रख करके आंखों पर छींटे मत मारो। आंख को बंद करो कुछ देर,
और कुछ देर जो ना खुला रखकर कर सकते हो। हमेशा खुला रखकर करोगे तो आंखों में जो पानी होता है वो सूख जाता है, कम हो जाता है, जिससे देखने में दिक्कत होती है। ड्राई आई सिंड्रोम बीमारी आगे चल करके होने की संभावना रहती है। वैसे ड्राई आई सिंड्रोम से किसी से नहीं होता है, बल्कि उन लोगों में ज्यादा होता है जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, मोबाइल पर देखते रहते हैं हमेशा, लैपटॉप पर काम करते हैं, टैबलेट पर, जो अधिक से अधिक क्योंकि टीवी देखते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी आंखें बिल्कुल यानी उसको हम आपके झपकाते नहीं हैं, झपकी नहीं देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी आंखों में एक टीयर फिल्म लेयर होता है। और ये फिल्म लेयर कैसे बनता है, तो उसके 3 भाग होते हैं। एक को बोलते हैं एक्वस लेयर, एक को बोलते हैं लिपिड लेयर और एक को बोलते हैं म्यूसिन लेयर। ये 3 भाग होता है और इन 3 भागों से हमेशा जो है पानी रिसता रहता है। जो आंखों में जो आपके जो ना ये जो लेस है ना, जो क्या बोलते हैं बरौनिया, ये बरौनिया परमात्मा ने ऐसे नहीं बनाया है। ये बरौनिया क्या काम करती है, तो वाइपर का काम करती हैं। जैसे आपके कार में, बस में वाइपर होता है तो क्या करते हैं, बारिश होता है तो चला देते हैं, तो बिल्कुल सामने जो साफ हो जाता है। और सामने साफ हो जाता है तो ये वाइपर जो है ना उसको साफ करता रहता था। इसी प्रकार से जो ना ये हमारे आंख की बरौनियां जो है ना वाइपर का काम करती हैं। तो यदि आपको आंख को सही रखना है तो हमेशा जो है आप आंखों को मटकाते रहो। आप इसको जो है हमेशा जो है ऐसा करते रहोगे, जितना आप करोगे उतना आपकी आंखें सही रहेंगी और आंख का स्वास्थ्य सही रहेगा। तो इसे जो है ध्यान रखना है कि आंखों को ब्लिंकिंग करते रहना है। ये ब्लिंकिंग प्रोसेस बहुत उपयोगी है। वैसे ब्लिंकिंग प्रक्रिया बहुत, एक हमारे हिंदुस्तान के एक राजनीतिज्ञ ने उसे बहुत प्रसिद्ध कर दिया लोकसभा में ब्लिंकिंग करके, और आज वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन ऐसे मत किया करो, किसी को दुख देने का, किसी को पीड़ा दे करने के लिए ब्लिंकिंग मत किया करो किसी को जो ना, बल्कि अपने आंखों को स्वस्थ रखने के लिए ब्लिंकिंग किया करो। और ये चलते हुए बैठे हुए जितना आप करोगे उतनी आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी और ड्राई आई सिंड्रोम नहीं होगा। तो जितनी ब्लिंकिंग उतना आप आंखों की रोशनी को बचा कर रखोगे। हम कभी आंखों के स्वास्थ्य के विषय में और बहुत सारी आपको जानकारी देंगे कि आंख के स्वास्थ्य को, क्योंकि देखो मेरी उम्र हो गई 73 साल और मैं आज तक चश्मा नहीं लगाता हूं। क्यों नहीं लगाता हूं, तो वैसा हम प्रयोग करता हूं मैं। तो ये जो है ध्यान रखो। और मैं बहुत छोटा छोटा लिखता हूं, मैं इतना छोटा लिखता हूं कि आप लोगों को पढ़ने में भी दिक्कत हो जाए। जिनकी आंखें सही है उनके लिए मैं कहता हूं, क्योंकि मैं लिखता बहुत हूं, पढ़ता बहुत हूं। इसलिए जो है ना पेपर ज्यादा हम नुकसान नहीं करें। पहले तो मैं लोगों के पत्र वगैरह आते थे, लिफाफा वगैरह आते थे, उसमें जो जगह होता था उसमें मैं लिख लेता था। कई पुस्तकें हमने उस पर लिखी है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या क्या कर सकते हो, कैसे हम आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ओरल हाइजीन
आपके आंख का हाइजीन, मुंह का हाइजीन, मुंह पर छींटे मारना, गले का इरिगेशन, दांतों की सफाई, ये सब ओरल हाइजीन के अंतर्गत आप कर लिया करो। आंखों की हाइजीन का ध्यान रखो। तो इस प्रकार से हम अपने चेहरे को, और ये चेहरे के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है, तो इसे जो है आप बरकरार रख सकते हो, आनंदित हो सकते हो।